आज 30 जून है और कल 1 जुलाई हो जाएगी। जो अल्टीमेटम नगर निगम द्वारा दिया गया था कि अपने अतिक्रमण, अपने छज्जे, अपनी रैंप, ये सब चीजें हटा लीजिए, आपके पास 30 तारीख तक का समय है, वरना निगम कार्रवाई करेगा। मतलब कहने को कह सकते हैं यही रात बारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। अब कहानी ऐसी है कि मार्केट में तो इसका असर देखने को मिल रहा है। मैं तमाम दुकानदार दिखा दूंगा, वो अपने अपने रैंप किस तरीके से हटाते हुए नजर आ रहे हैं, निगम के जो आदेश है उनका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप अतिक्रमण हटाइए, बहुत बढ़िया बात है, चलो ठीक है, हम भी चाहते हैं हमारी मार्केट बहुत बढ़िया हो, आने जाने का रास्ता रहे, लेकिन आप पार्किंग की चार्ज करते हैं। एक बड़ा सवाल है पानीपत की जनता से, पानीपत के लोगों से है, क्योंकि पानीपत में अतिक्रमण चलिए हट रहा है, बहुत बढ़िया बात है, मार्केटों से ठीक है खुला रास्ता होगा, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आदरणीय महापौर यानी मेयर से भी कह ले या फिर विधायक से भी कह ले, एक सबसे बड़ा सवाल है कि पार्किंग की व्यवस्था क्या बाजार में, जैसे रोहतक के अंदर किला रोड मार्केट में आप चले जाइए, आपको बहुत बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे मिलेगी, मल्टी लेवल पार्किंग आपको मिलेगी, लेकिन अतिक्रमण आप हटवा लेंगे, लेकिन इन सड़कों पे बाइकों को आप कैसे हटवाएंगे, इन वाहनों को आप कैसे हटवाएंगे। स्थानीय दुकानदार बातचीत करते हैं। संतुष्ट हो फैसले से? अब तो हटने लग गया अतिक्रमण। बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, बहुत अच्छा, बहुत सालों के बाद एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। बाजारों के अंदर जो ये इंक्रोचमेंट थी या जो लोगों ने आगे बढ़ा रखा था, उसके ऊपर काम हो रहा है और लोग पूरी तरह से इसमें साथ हैं। लोग अपनी तरफ से अपने आप ये सारा करवा रहे हैं। बहुत अच्छा, आपके सामने ही है सारा, आप खुद मानेंगे इस चीज़ को आज के 10 दिनों के बाद की ये बहुत अच्छी ड्राइव चलेगी। एक रहेगी, लेकिन आपको पार्किंग की समस्या नहीं लगी? पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए कुछ। बिल्कुल, आज से 4 दिन पहले जिस दिन हम मेयर मैडम को मिलने गए थे, तो वहाँ पे हमने यही बात रखी थी कि अगर बाजारों में दुकानदारों ने सामान पीछे कर लिया, बाजार खुले हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनके भी जो 2 व्हीलर हैं उसके लिए भी एंक्रोचमेंट, उसको भी मैं एंक्रोचमेंट ही गिनूंगा। मान लो आज कोई भी दुकानदार है, उस दुकानदार की उसकी अपनी खुद का 2 व्हीलर है, उसकी एम्प्लॉइज हैं, जो उसका स्टाफ है, उसके स्टाफ का 2 व्हीलर है, वो सारे यहीं बाजारों में खड़े होते हैं। तो हमने नगर निगम से, मेयर मैडम से हमने यही बात करी थी, इसके लिए कमिश्नर साहब को भी मिलेंगे कि 3-4 स्थान ऐसे बाजारों के साथ में निश्चित किए जाएं। जैसे पालिका बाजार की जो पार्किंग है हमारी, वो पार्किंग ठेका उसका खत्म हो चुका है, तो वहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग दे दी जाए, जो दुकानदार ही उसके अंदर सिर्फ 2 व्हीलर ही खड़ा करें, क्योंकि गाड़ियों के लिए फ्लाईओवर के नीचे हो गया, तो वहाँ पे हो गया। ऐसे ही किले के पास, ऐसे ही सलारगंज गेट के पास, यानी कहीं पे भी इस तरीके नगर निगम की जगह है, वहाँ पे भी जो दुकानदार सुबह अपनी बाइक लेके आता है और रात तक उसकी बाजार में खड़ी रहती है, वो ना खड़ो। कस्टमर समझ में आता है कि आया, उसने घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा शॉपिंग करी बाजार में, 4 जगह 6 जगह पे गया, वो उसके बाद अपनी बाइक लेके निकल गया। लेकिन ये जो परमानेंट बाइक्स खड़ी होती हैं, उसके लिए जो है नगर निगम जो है एक व्यवस्था करवा के दे, बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी ड्राइव है। आने वाले समय में इसका बहुत फायदा। पार्षद महोदय भी यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रधान भी यार। अब ये बताओ, कार्रवाई आप लोग जब से आए हैं, अब कार्रवाई हो रही है, लोग खुद अपने आप पीछे हटा रहे हैं, तो किस नजरिए से देखते हैं? पीछे तो करें, लेकिन एक पार्किंग की समस्या तो रही जाएगी ना, 2 व्हीलर तो रहेंगे सर। कुछ तो बेहतर पहले से होगा ही। आप देखें, जब थड़ों पर सामान नहीं होगा, दुकान के अंदर सामान होगा, पार्किंग की व्यवस्था मैं मानता हूँ दिक्कत, लेकिन तब तो पहले दिक्कत थी। यहाँ तक जब फड़ियाँ लगी हुई थी तो ये तो पहले यहाँ तक आ जाते थे, तो पहले से बहुत बेटर हो रहा है और लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा ही होगा, धीरे धीरे अच्छा हो। पूरी मार्केट साथ दे रही है और इसमें हाँ, अधिकतर लोग साथ दे रहे हैं। लोगों का भी मन है, ये देखा देखी थी, चल उसने आगे किया, थोड़ा मैं आगे कर लूँ। तो जब ये सब कुछ ठीक होगा तो कस्टमर निकलेगा, वो अपने आप देखेगा किस चीज़ की दुकान है, वो आएगा और काम भी बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, लगातार यहाँ पर तोड़फोड़ भी, अपने आप इनसे बातचीत करते हैं। आपका शोरूम? हाँ जी, हाँ जी, हटा रहे हैं आज पहले? हाँ जी, ऐसा है जी, कल को अगर वो गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन करे, उससे पहले अपनी लिमिट के अंदर हम अपना काम करें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी ऐसा है, हम अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, फिर भी हम सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है। अगर कुछ और भी कहेंगे तो और भी उनके साथ हम पूरा साथ निभाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था की कमी नहीं खली है, अतिक्रमण बहुत है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत है। एक उसकी वजह से दिक्कत है, एक जो बाहर लोग फड़ी लगा के बैठते हैं, सामान लगाते हैं, उसकी वजह से ज्यादा टेंशन है, उसकी वजह से अदर दुकानदार को भी नुकसान है, सीधी बात। अब कहीं भी अगर पार्किंग जैसे नीचे पीछे पालिका बाजार है, कहीं भी अगर ऐसे हो जाए व्यवस्था हो तो कस्टमर को भी आसानी है और दुकानदार को भी आसानी है। अतिक्रमण तो हटा लेंगे, लेकिन वाहन कैसे हटाएंगे? तो ग्राहक का देखो जी, वो तो नेचुरली बात है, ग्राहक को अगर फैसिलिटी नहीं मिलेगी यहाँ पे तो वो आएगा ही नहीं, गाड़ी तो उसकी लगेगी।
कस्टमर, हाँ, जो जो दुकानदार की गाड़ियां हैं वो सारी पीछे लगनी चाहिए, लेकिन जो कस्टमर की गाड़ी है वो आप रोक नहीं सकते। अगर उसको रोकेंगे तो कस्टमर भी नहीं आएगा। तो मेरा सवाल आज का यही था, क्योंकि आपने अतिक्रमण की बहुत वीडियो देख ली, लेकिन जो मेन समस्या अतिक्रमण हटाइए, हम सहमत हैं आपकी बात से, लेकिन जैसे रोहतक में किला मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था करी हुई है, पार्किंग आप वहाँ पे करिए। मैं ये जानना चाहूंगा भैया, इस शहर के अंदर, इस बाजार के अंदर कौन सी पार्किंग की व्यवस्था आप लोगों ने करी है? कहाँ पर वाहन लगाएंगे? आप फड़िया हटवा लेंगे, आपको हटवा लेंगे, रैंप तोड़वा लेंगे, रास्ता खुला हो जाएगा। अरे अब भी मैं आपको दिखा दूं, आपने इतनी फड़ी हटाई और पीछे मैं दिखा दूं, इतनी बाइकें आपको दिखने को मिल जाएंगी, इतनी बाइकें आपको। अरे अतिक्रमण आप मुक्त करवा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप अतिक्रमण मुक्त करवाइए, लेकिन ये पार्किंग की समस्या की ओर भी आप ध्यान दीजिए। लोगों का भरपूर प्यार, भाई लोग भी चाहते हैं जाम मुक्त हो पानीपत, और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार्किंग की एक जो समस्या है, इस पर सबसे बड़ा सवाल रहेगा, और इस पर मैं जवाब की प्रतीक्षा करूंगा पानीपत की मेयर का। आखिर उनका क्या जवाब रहता है इसको लेकर के? क्या पानीपत जो मेन मार्केट है, जैसे हर जगह पर मार्केट में एक पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अतिक्रमण आप हटा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, चलिए हमारा शहर सुंदर होगा, हम सहमत हैं इस बात से, लेकिन ग्राहकों के लिए और दुकानदारों के लिए क्या इतनी फैसिलिटी भी नहीं मिलती कि आप शहर में एक पार्किंग की व्यवस्था कर सकें? तो आप लोगों से अनुरोध, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।